हाय फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा हिंदी का वीडियो देख रहे होंगे एंड आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि एक अजनबी मेरे जीवन में आया और 180 डिग्री 180 डिग्री का बदलाव मेरे जीवन में वो लाया, और वो बदलाव इस तरीके का था कि उस दिन के बाद से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। आप जानना चाहेंगे कि वो अजनबी कौन था और वो किस तरीके से, किस शेप में मेरे जीवन में आया। तो सुनिए, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो अजनबी एक किताब थी जो एक बुक शेल्फ, पुराने बुक शेल्फ को साफ करते हुए वो नीचे गिर गई। जब मैंने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटे और उसके कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े तो मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। मैं उस किताब के कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। उसका पहला पंक्ति जिसने कि मेरे अंदर एक खलबली मचा दी वो थी, कायर बनने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। एक स्टेप अगर आपने अपने जीवन में पीछे लिया तो आप दुर्भाग्य से नहीं बच सकते। आपने अपने सारे देवी देवताओं के आगे अपना माथा पीट लिया, क्या आपके दुख समाप्त हो गए? याद रखना, देवता भी मदद के लिए तभी आते हैं जब आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुके हैं। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ये सोच अपने आप में एक पाप है। जो कुछ तुम सोचोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अगर खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर तुम हो जाओगे। अगर खुद को मजबूत समझोगे तो तुम मजबूत बने रहोगे। याद रखना, असफलता कोई अपराध नहीं है, लेकिन जीवन के मूल उद्देश्य से पीछे हटना या उसमें कमी होना जरूर एक पाप है। पुस्तक के उन आग लगा देने वाले शब्दों ने मेरे अंदर एक अजीब सी कंपन पैदा कर दी। एक ऐसी कंपन जिसने मुझे एक नए जीवन शुरू करने के लिए मजबूर किया। मैंने सचमुच में अपने अंदर एक करंट का निर्माण महसूस किया और धीरे धीरे मैंने चुपके से उस किताब को हटाया और उस किताब के हर एक पन्ने को अच्छी तरह पढ़ा और मुझे धीरे धीरे पढ़ने में आनंद आने लगा और मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था अपने अंदर होने वाले बदलाव का। इस किताब ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया और कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। जीवन एक अलग ऊंचाई तक चला गया और उसके बाद मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आज भी अपने आप को उस गति में लाने के लिए, उस गति में रखने के लिए उस किताब को पढ़ता हूं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे केस में, मेरे मामले में एक किताब था जिसने मेरी जिंदगी को बदला। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके केस में भी एक किताब ही हो, तो उसके लिए आपको अपने अंदरूनी पुकार सुननी होगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा जरूर खटखटाएगा आपको भी ये पता चलेगा कि आप अब इस वक्त किस स्थिति में हैं और आपको कहां जाना है। सबके दरवाजे खटखटाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगर मेरे केस में किताब थी, आपके केस में कोई टीचर हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो आपके जीवन को बदल देगी। लेकिन उसके लिए आपको इनर कॉलिंग, आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि आप में वो बदलाव लाने की इच्छा है या नहीं। अगर वो इच्छा है तो आप वो खटखटाना जरूर महसूस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने की इच्छा। यदि वो लालसा, यदि वो इच्छा आप में है, वो भूख आप में है, तो जरूर आपको ये सारी चीजें जिस तरीके से मेरे को मिली आपको भी मिलेगी। लेकिन अगर वो लालसा, वो इच्छा, वो भूख गायब है तो पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपको ऊपर उठाने में मदद नहीं करेगी। पुस्तक पढ़ने के बारे में मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो ये कि अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप में कोई बदलाव नहीं आ रहा।
और अगर बदलाव नहीं आ रहा तो आप बढ़ नहीं रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि किताब से आपको मिलती है शब्दों की खोज, एक विचारों की खोज। आपको पता चलता है एक दूसरे राइटर ने अपने कल्पना को किस तरीके से किताब में बुना है। ये सब चीजें आपको, जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, आपको इन सब चीजों का ज्ञान बढ़ेगा। सिर्फ किताब एक कहानी नहीं होती है। आप पढ़ें सेल्फ हेल्प बुक, जो कि आप में एक अजीब सी आग पैदा करेगी, आपकी एक इच्छा बढ़ाएगी कि आप आगे बढ़े, जीवन में ऊंचाइयों बुलंदियों को छुएं। मुझे यकीन है अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी किताब थी जिसने मेरे जीवन को एकदम से बदल दिया। मैं आपको वो किताब दिखाऊंगा। वो किताब ये है। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आज का एक्शन पॉइंट, अपना आंख कान खोल के रखें और सुने अपने अंदर की पुकार को। आपको क्या बुला रहा है? कौन सी चीज आपको आकर्षित करती है? अपने अंदर की पुकार को सुने, उसे पहचाने, उसे जाने और पुस्तक को अपना साथी बनाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन, आपको लगेगा धीरे धीरे बदल रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।